नमस्कार मित्रों, लक्ष्य टू सक्सेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पीसीएस 2020 को ध्यान में रखते हुए उसके प्रैक्टिस सेट को मैंने तैयार किया है, जिसको मैं 50-50 क्वेश्चन करके आप सभी के सामने उपस्थित करता रहूँगा। मित्रों, अब मैं आता हूँ पहले क्वेश्चन पर। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा रजिया सुल्तान। आपको अगर पता हो तो आप कमेंट में दीजिए, इसका उत्तर दीजिएगा। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, इसका उत्तर जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी। मित्रों, अलाउद्दीन ने ही सबसे पहले ये भू राजस्व का निर्धारण प्रति बिस्वा उपज का आकलन करने पर किया था। दूसरा क्वेश्चन, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? कालाशोक के समय, अश्वघोष के समय या वसुमित्र के समय अथवा कनिष्क के समय? मित्रों, इसका जो उत्तर होगा वह कालाशोक के समय, क्योंकि कालाशोक ने ही द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। तीसरा है, शेर शाह की मृत्यु उसकी अंतिम विजय के समय समाप्त हो गई थी। यह अंतिम विजय कौन सी विजय थी? ग्वालियर की विजय, आमेर की विजय या दुर्ग विजय या अथवा कालिंजर का विजय? मित्रों, यह कालिंजर का विजय था। यह कालिंजर विजय था। किस मुगल सम्राट ने, अगला क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? ये हैं फर्रुखसियर। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था? बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या इलाहाबाद अधिवेशन? इसमें लखनऊ अधिवेशन सही है। तो अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष में चलाया था? इसका उत्तर क्या होगा? 1915, 16, 17 या 18? इसका सही जवाब है 1918। अगला क्वेश्चन, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1902, 1904, 1906 या 1911? इसका सही उत्तर है 1904। 1904 में ही बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची अथवा 9वीं अनुसूची? मित्रों, ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1969, 1971 या 1973 अथवा 1961 में? इसका सही जवाब है बी, 1971।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, कि अनुच्छेद 24 से लेकर 28 तक, अथवा अनुच्छेद 1 से लेकर 3 तक? इसका जो सही जवाब है वह है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अगला क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2016, 2026 या 2036 अथवा 2021? मित्रों, ये निर्धारण 2026 तक यथावत चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश? तो मित्रों, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की बात है, यानी राज्य की बात है, तो राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है राज्यपाल, यानी इसका जो है सही उत्तर राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश अथवा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो उस समय उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर अथवा ब्रिटेन को? इसमें से थाईलैंड सही ऑप्शन है। शायद थाईलैंड को श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? बृहस्पति को, शनि को या मंगल को अथवा शुक्र को? तो मित्रों, ये मंगल सही होगा, क्योंकि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मंगल का जो धरातल है वो लाल रंग का है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में अथवा चेन्नई में? ये मुंबई में स्थित है जो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में कौन सा राज्य स्थित है? भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में कौन सा राज्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल अथवा झारखंड? मित्रों, इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे थे? रहीमुद्दीन, जियाउद्दीन, अजीजुद्दीन अथवा करीमुद्दीन? मित्रों, इन्होंने जियाउद्दीन नाम से कलकत्ता से काबुल जाने वक्त अपना नाम जियाउद्दीन रख लिया था। अतः इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचशील का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया? 1951 में, 1952 में, 1953 में अथवा 1954 में? इसका सही जवाब 1954 है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के 50 राज्यों में से किसे एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है? न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, इलियास अथवा टेक्सास? इसमें जो सही जवाब है वो है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, टिबिया नाम की हड्डी किस अंग में पाई जाती है? टिबिया नाम की हड्डी किस अंग पे पाई जाती है?
ऑप्शन है बाह में, सीने में, टांगों में अथवा सिर में। मित्रों टांगों में ये हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल रंग का, नीले रंग का, बैंगनी रंग का अथवा गुलाबी रंग का? तो ये बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है ये सूर्य के रंग में सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, सूर्य के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आय क्या निरूपित करता है? बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद अथवा बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद या साधन लागत पर निवल देशीय उत्पाद है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी संसाधन अथवा शक्ति संसाधन। मित्रों यहाँ अनार्थिक की बात कही गई है जिसमें अर्थ से संबंध ना हो, अर्थात जो अनार्थिक हो वह सामाजिक होगा। इसका ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है। यानी पूंजी निर्माण ऊंची है फिर भी समृद्धि का दर कम क्यों है? ऊंची जन्म दर या विदेशी सहायता का नीचा स्तर या नीचा पूंजी उत्पाद अनुपात अथवा ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। अगला क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है नीति आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा और एक ऑप्शन इसका है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा CSO द्वारा। मित्रों इसका जो सही जवाब है वह है वित्त आयोग द्वारा। इसका जो सही जवाब है वह है वित्त आयोग द्वारा, अर्थात इसका जो ऑप्शन बी है वही सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगा? दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित होगी या कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती हैं। इसका जो सही जवाब है वह है अपरिवर्तित रहेंगी। अगला क्वेश्चन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है रिजर्व बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा या उद्योग मंत्रालय द्वारा? मित्रों ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र अथवा निजी कारपोरेट क्षेत्र। इसका जो सही उत्तर है वो है घरेलू क्षेत्र। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? भौतिक परिसंपत्तियों का, शेयर्स अथवा डिवेंचर्स का, जमा धनराशियों का या करेंसी का? मित्रों इसका जो सही जवाब है वह है भौतिक परिसंपत्तियों का। अगला क्वेश्चन हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? साक्षरता से, राष्ट्रीय आय से या जनसंख्या से अथवा प्रति व्यक्ति आय से? मित्रों इसका जो सही जवाब है वह है राष्ट्रीय आय से। अगला क्वेश्चन आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है अवस्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ या स्फीति के साथ अथवा अतिस्फीति के साथ? इसका जो सही उत्तर है वह है स्फीति के साथ। अगला क्वेश्चन भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर? इसका जो सही जवाब है
वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, अर्थात पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिलाकर है। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील अथवा अल्प विकसित? तो मित्रों इसका जो सही जवाब है वह है विकासशील। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पी.वी. नरसिम्हा राव को, या डॉक्टर बिमल जालान अथवा पी. चिदम्बरम को? इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ, कर दरों में पूर्ण कटौती के साथ, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविकता के बदलाव के साथ, अथवा प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यावधि औपचारिकताएं दूर करने के साथ? इसका सही उत्तर है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों में द्वितीय प्रजनन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? न्यायिक प्रणाली में सुधार, तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, या शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार? इसका सही जवाब है न्यायिक प्रणाली में सुधार। अगला क्वेश्चन, यह विचार है कि भारत भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, व्यक्त किया गया है, यानी ये किसका कोटेशन है? यशवंत सिंह का, मनमोहन सिंह का, अमर्त्य सेन का, या अटल बिहारी वाजपेयी का? तो ये जो कोटेशन है ये अमर्त्य सेन का है। मित्रों अगला क्वेश्चन है, निम्नकरण में जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है? मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, कीमत की तुलना में लाभ कम है, अथवा लाभ की तुलना में कीमतें कम है, या कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है? इसका जो सही उत्तर है वो है कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। अगला क्वेश्चन, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, कोयम्बटूर, या बालसाथ? इसका सही उत्तर है कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, या एलुवियल मिट्टी? मित्रों इसका सही जवाब है एलुवियल मिट्टी अर्थात जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, या जैसलमेर? इसका सही उत्तर जोधपुर है। मित्रों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में, या नवंबर दिसंबर में? इसका सही जवाब है जून जुलाई में। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, भोपाल, अथवा नई दिल्ली? इसका सही जवाब है कानपुर। ये क्वेश्चन भी मित्रों आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। मैं ऑप्शन देखता हूँ एक बार। भैंसों के विकास से, भेड़ों के विकास से, उर्वरकों के उत्पादन से, अथवा सूअरों के विकास से? इसका सही उत्तर है उर्वरकों के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, एसिटोबैक्टर, अथवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है लैक्टोबैक्टर अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, या पश्चिम बंगाल?
मित्रों इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, हिसार अथवा बरेली? इसका सही जवाब है बरेली, ऑप्शन डी। मित्रों ये 50 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट से आपको दे रहा हूँ। इसके बाद मैं फिर अगले 50 पर चर्चा करूँगा 51 से 100 तक में। तब तक के लिए नमस्कार। मित्रों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक पहुँचें। नमस्कार।